बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। नेक्स्ट मेरा जो पेपर है मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ BZU का बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान MSc साइकोलॉजी पार्ट 2 सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन 2019 एंड फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2020 का पेपर है। ये पेपर 5 क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है जी। इसका प्रैक्टिकल भी होता है, ये थ्योरेटिकल है। क्लिनिकल साइकोलॉजी का मैक्सिमम मार्क्स है 100 और टाइम अलाउड है इसमें 3 आवर्स। सेक्शन 1 जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स जो हैं वो बवक्त मिलती रहें, ठीक है जी। कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई सजेशन देना चाहते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप क्वेश्चंस के थ्रू पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में और मोस्ट वेलकम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सेक्शन 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। गिव शॉर्ट आंसर्स टू एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है जी। 10 आपने अटेम्प्ट करने हैं जो कि 4-4 नंबर के हैं और इक्वल टू 40 मार्क्स बनते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सप्लेन विस्क एज अ क्लिनिकल टेस्ट। अब वैक्सलर का जो टेस्ट है वो आपने एक्सप्लेन करना है एज अ क्लिनिकल टेस्ट कि क्लिनिकल जो साइड है उसमें इसको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस सलाइंट फीचर्स ऑफ DSM-5, ठीक है जी। DSM-5 को आपने मोटा मोटा एक्सप्लेन करना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है कौन कौन से फीचर्स DSM-5 में जो है वो चेंज किए गए हैं, क्या किया गया है, ठीक है, वो आपने बताना है। थर्ड पे है एक्सप्लेन द रोल ऑफ आर्किटाइप्स इन एबनॉर्मेलिटी, ठीक है जी। एबनॉर्मेलिटी में आर्किटाइप्स क्या होती है, उनका रोल क्या होता है, वो आपने एक्सप्लेन करना है। नंबर 4 पे डिस्कस दी इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी, ठीक है जी। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में एम्पैथी का वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपने बताना है जी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एम्पैथी की, ठीक है। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में आपके साथ इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। इजी नोट्स है इसमें, डिटेल में नहीं। डिटेल में वीडियो मैं एक और बनाऊंगी ताकि आपको डिटेल में भी उसकी दे सकूँ इंफॉर्मेशन। इजी नोट्स इसलिए ताकि आपकी जो एज अ पेपर जो है वो आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो सके कि पेपर में आप कितना अटेम्प्ट करेंगे तो आपका अच्छा जो है वो इम्प्रेशन जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो मेरी वही होगी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी पे इजी नोट्स, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांसफेरेंस इन थेरेप्यूटिक प्रोसेस, ठीक है जी। ट्रांसफेरेंस क्या है ये आपने बताना थेरेप्यूटिक प्रोसेस में। 6 में है डिस्कस ग्रुप थेरेपी इन ब्रीफ, ठीक है। ग्रुप थेरेपी क्या होती है मुख्तसर से वो बतानी है आपने, यानी कि 4 नंबर की। 7th पे है जी ब्रीफली डिस्क्राइब न्यूरोटिक नीड्स ऑफ कैरन हॉर्नी, जी कैरन हॉर्नी तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। कैरन हॉर्नी की जो थेरेप्यूटिक नीड्स हैं उनको आपने इनके पॉइंट्स जो हैं वो बता देने हैं कि यही है, ठीक है जी। 8th पे एक्सप्लेन TAT थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट एज अ क्लिनिकल टूल। क्लिनिकल साइड में TAT को कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसको आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, हाउ डज टेक्निक ऑफ टोकन इकोनॉमी हेल्प इन थेरेप्यूटिक प्रोसेस, ठीक है जी। टोकन इकोनॉमी जो है वो कैसे हेल्प करती है थेरेप्यूटिक प्रोसेस में ये आपने बताना है। 10th पे है डिस्कस द टेक्निक ऑफ फ्री एसोसिएशन इन थेरेपी, ठीक है जी। अब फ्राइड बगैर तो बिल्कुल सांस भी नहीं ली जाती साइकोलॉजी की, ठीक है। फ्री एसोसिएशन बताना है आपने इन थेरेपी, इसका क्या काम है। नेक्स्ट हम चलते हैं 10th क्वेश्चन में, डिस्कस द टेक्निक ऑफ फ्री एसोसिएशन। 11th पे चलते हैं, डिस्कस RASB इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, ठीक है। RASB के बारे में आपने बताना है। रॉटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक टेस्ट जो है वो आपने बताना है कि इसकी क्लिनिकल में प्रैक्टिस कैसे की जाती है, कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है। 12th पे डिस्कस इन ब्रीफ द इफेक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस इन थेरेप्यूटिक प्रोसेस, ठीक है जी। थेरेप्यूटिक प्रोसेस में रेजिस्टेंस के बारे में बताना, रेजिस्टेंस के इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, वो अपने एक्सप्लेन करना। 4 नंबर का, सॉरी 13 पे है हाउ डज MMPI यानी मिनेसोटा मल्टीफिजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी जो है हेल्प इन डिफाइनिंग पेशेंट्स प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। MMPI कैसे हेल्प करती है पेशेंट्स की प्रॉब्लम को डिफाइन करने में, ठीक है। 14th पे क्वेश्चन है व्हाट इज द इस्लामिक क्राइटेरिया ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है जी। इस्लामी तौर पे आपने बताना है। आप मुस्लिम साइकोलॉजी में मेरे प्लेलिस्ट में चले जाएं तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा इंट्रोडक्शन में, ठीक है। व्हाट इज द इस्लामिक क्राइटेरिया ऑफ मेंटल हेल्थ वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, उर्दू में आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। 15 पे व्हाट इज APA यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एंड इट्स रोल इन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है जी। APA क्या होता है
और इसका क्या किरदार है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। ठीक है, सेक्शन 2 आगे स्टार्ट हो रहा है। सब्जेक्टिव पार्ट, नोट अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस इन डिटेल और क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि 3 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं और जिनके 20 मार्क्स होंगे और इक्वल टू 60 मार्क्स इसके बनते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशंस एंड टेक्निक्स ऑफ गेस्टल्ट थेरेपी, वेरी इंपॉर्टेंट गेस्टल्ट थेरेपी। ठीक है, डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो आपने डिस्कस करना है। इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे होती हैं, क्यों होती हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें टेक्निक्स कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं गेस्टल्ट थेरेपी में टू हेल्प द क्लाइंट, वो आपने डिस्कस करना है। ठीक है, ये आपने अब नंबरों के हिसाब से डिवाइड कर लेना कि इतना इतना मैंने ये पोर्शन हल करना है। ठीक है जी, नंबर 2 पे है हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड एबनॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी के दरमियान में आपने जो है वो डिफरेंशिएट करना है, फ़र्क बताना है कि क्या होती है ये। ठीक है, थर्ड पे है डिस्कस डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी। अब इसमें बिहेवियर थेरेपी आ गया है कि बिहेवियर थेरेपी में कौन कौन सी टेक्निक्स जो है वो आपने बतानी है। जो ऊपर टोकन इकोनॉमी थी वो बिहेवियर थेरेपी की थी। न्यू फ्राइडियंस वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, नेक्स्ट है 4 पे हाउ डू द क्लिनिकल टेस्ट हेल्प इन फॉर्मल असेसमेंट, एक्सप्लेन एनी 3 टेस्ट। ठीक है जी, क्लिनिकल टेस्ट में हमने बताना है कि फॉर्मल असेसमेंट में क्लिनिकल टेस्ट जो है वो कैसे हेल्प करते हैं और इनमें से कोई से 3 आपने जो है वो डिस्कस करने हैं क्लिनिकल टेस्ट। ठीक है, 5 पे एक्सप्लेन क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। देखें जी, आ गई क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में मेरिट्स और डीमेरिट्स इसके आपने बताने हैं कि क्या हैं। ठीक है, फिर 6 पे है डिस्कस साइकोड्रामा, इट्स टेक्निक्स एंड एप्लीकेशंस। साइकोड्रामा बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स टेक्निक्स एंड एप्लीकेशंस, जो इसकी टेक्निक्स हैं और एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है वो आपने बतानी है साइकोड्रामा की। ठीक है जी, ये था आज का पेपर। आई होप यू लाइक इट और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियोस जो हैं वो लाइक की जा रही हैं या कोई फ़ायदा भी हो रहा है इनका। ठीक है जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।